क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां दूर दूर तक फैली हरियाली, नारियल के पेड़, पहाड़, नदियां और समुद्र सब एक साथ दिखाई देते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरला की पाम ट्री वाटर वेव। लेकिन सवाल है, आखिर केरला इतना हरा भरा क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ ज्यादा बारिश का हाथ है या फिर इसके पीछे छिपा है प्रकृति का कोई बड़ा रहस्य? आज इसी का जवाब जानेंगे। सबसे बड़ा कारण बारिश। केरला की हरियाली का सबसे बड़ा कारण है यहाँ होने वाली अच्छी खासी बारिश। केरला के पश्चिम में अरेबियन सी है। जब समुद्र से नमी वाली हवाएं जमीन की तरफ आती है तो उन्हें केरला के वेस्टर्न घाट्स पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ नम हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं। ऊपर जाते ही हवा ठंडी होती है और उसमें मौजूद जलवाष्प बादलों में बदलकर बारिश के रूप में गिरने लगती है। इसी वजह से केरला के कई हिस्सों में मानसून के दौरान खूब बारिश होती है, क्लाउड विथ रेन। और जहां पानी और गर्मी दोनों पर्याप्त हों, वहां पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए शानदार परिस्थितियां मिल जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स का बड़ा योगदान। केरला की हरियाली में वेस्टर्न घाट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहाड़ केरला के पूर्वी हिस्से में फैले हुए हैं और यहाँ का क्लाइमेट प्रभावित करते हैं। इन पहाड़ों पर घने जंगल हैं, जिनमें हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देते, बल्कि ये पानी को रोकने और उसे धीरे धीरे नदियों और झरनों तक पहुँचाने में भी मदद करते हैं। यानी केरला की हरियाली के पीछे पहाड़ों की भी बड़ी भूमिका है। नारियल के पेड़ हर जगह क्यों दिखते हैं? केरला की पहचान ही जैसे नारियल के पेड़ों से जुड़ गई है। लेकिन ऐसा क्यों? केरला में गर्म और नम क्लाइमेट पाया जाता है, जो कोकोनट पाम के लिए काफी अनुकूल है। इसके अलावा केरला में समुद्र के पास के इलाके, तटीय मैदान और पर्याप्त बारिश नारियल की खेती के लिए अच्छी कंडीशंस देते हैं। इसीलिए आपको केरला में घरों के आसपास, खेतों में और सड़कों के किनारे तक नारियल के पेड़ दिखाई दे सकते हैं। समुद्र और हरियाली का कनेक्शन। केरला के पश्चिम में अरेबियन सी है। समुद्र की वजह से यहाँ हवा में नमी बनी रहती है और कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट भी प्रभावित होता है। समुद्र, मानसूनी हवाएं, पहाड़ और गर्म क्लाइमेट, ये सभी मिलकर केरला को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वेजिटेशन खूब फल फूल सकती है। यही वजह है कि केरला में सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि प्लांटेशंस और खेती वाले इलाके भी बहुत हरे दिखाई देते हैं। केरला के बैकवाटर्स। अब बात करते हैं केरला की एक और खास पहचान की, बैकवाटर्स। केरला में लेक्स, लगून्स, कैनाल्स और रिवर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। इन वाटरवेज के आसपास आपको नारियल के पेड़, हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। इसीलिए जब कोई केरला के बैकवाटर्स की तस्वीर देखता है तो उसे लगता है जैसे पानी और हरियाली एक ही लैंडस्केप का हिस्सा हों। और यही केरला को बाकी जगहों से अलग बनाता है। सिर्फ बारिश नहीं है वजह, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। केरला की हरियाली का कारण सिर्फ बारिश नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, वेस्टर्न घाट्स, गर्म और नम क्लाइमेट, मिट्टी, नदियाँ और प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी का मिलाजुला असर है। यानी केरला की खूबसूरती किसी एक चीज का रिजल्ट नहीं, बल्कि प्रकृति के कई अलग अलग फैक्टर्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का नतीजा है। केरला को गॉड जोन कंट्री क्यों कहा जाता है? अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि केरला को इतना खास क्यों माना जाता है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स, बीच में हरियाली, नदियाँ, झीलें, बैकवाटर्स, नारियल के पेड़ और बारिश। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक ही जगह पर कई अलग अलग लैंडस्केप्स को एक साथ जोड़ दिया हो। इसी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से केरला को अक्सर गॉड जोन कंट्री कहा जाता है। तो अगली बार जब आप केरला की कोई तस्वीर देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिएगा, उसके पीछे काम कर रही बारिश, पहाड़, समुद्र और प्रकृति के इस अमेजिंग कनेक्शन को भी याद रखिएगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज पसंद है तो क्यूरियस नोटबुक हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी में। पाम ट्री स्पार्कल्स।